बहुत समझदारी से राज चलाना पड़ेगा जब चलेगा, नहीं राज नहीं चलेगा। अरे ऐसी के फांसी आ रही है, 3 कानून बना दिए। अरे वापिस ले ले, है क्या बात ये? वापिस लो भाई 3 कानून, फटाफट लो। देर क्यों कर रहे हो? क्यों जलवा रहे हो? हरियाणा जलेगा, देश जलेगा, पंजाब जलेगा। किसान पिटता ही पिटता रहा, सदियों से पिट रहे। मैं पार्टी का अहम आदमी हूं, उसको बनाने में मेरा कोई रोल नहीं है। उसमें बताओ, पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। फिलहाल मेरे साथ हैं नारनौंद से जजपा के विधायक राम कुमार गौतम जी। आइए बात करते हैं। गौतम साहब, अमित शाह से जजपा के विधायकों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ मुलाकात की। क्या आपको कोई सूचना थी, आप नहीं गए? मुझे नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं कुछ। मैं तो अभी आज वो मीडिया में था, शायद अखबार में था, उससे पता चला मुझे। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? अच्छा ही करे, मिलना चाहिए। अमित शाह तो भाई मालिक है हिंदुस्तान का, मोदी जी के बाद ही इज नंबर 2। उससे मिले हैं, कोई समस्या होगी कोई न कोई, किसानों के बारे में मिले होंगे मेरे ख्याल में। जजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कंवरपाल गुर्जर, शिक्षा मंत्री, इन्होंने भी बाद में अमित शाह से मुलाकात की। किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे नहीं पता, मुझे पता है। देखो, कंवरपाल जी अपने साथ वाले कमरे में बैठे, उनसे पूछ लो इन्हें क्या कहा, क्या बात की। ये तो देखो वही बता सकते हैं बेटर, जिन्होंने मुलाकात की है। क्या किसान के मसले पे बात की होगी, भाई इसको किसी तरह से सोल्व करो, क्योंकि हालात तो बिगड़ रहे हैं। लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार में गड़बड़ चल रही है, सरकार ठीक से नहीं चल रही है, तो इसको लेकर ये मुलाकात होगी? देखिए, सरकार का तो मुझे नहीं पता, वो तो खट्टर साहब ज़्यादा बता सकते हैं क्या चल रहा है। मैं तो केवल इतना कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का कैमला गांव है शायद, वो उसमें जलसा था, वो नहीं होने दिया। ये बड़ा बहुत गंभीर विषय है, छोटा नहीं। इट इज़ नॉट ए गुड सिग्नल। अच्छा शगुन नहीं है ये, बहुत बुरा शगुन है। तो आपको लगता है सरकार को सोचना चाहिए जिस तरीके का रवैया अब तक रहा? देखिए, सरकार को बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा। मैंने खट्टर साहब से कहा था कि आप वहाँ मत जाओ, इसको कैंसिल कर दो, जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता आप ना करो, कोई इनको बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और उसका असर बड़ा बुरा पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर का जलसा ना होने देना बड़ा गंभीर विषय है, मामूली विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। अब ओम प्रकाश धनखड़ और वो अरविंदर कल्याण और कश्यप MLA और भी थे, उन्होंने मंदिर में छुप के जान बचाई है। कोई बात थोड़ी है, ये किस चीज़ का जलसा था ये? मैंने अरविंदर कल्याण को भी कहा था मत करा जलसा, ये है ही नहीं समय जलसा कराने का, तुम गलत कर रहे हो भाई। अभी मैं कहा शांति रखो, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता तब तक कोई जलसा ना करो। सरकार के लिए बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। मैंने समझाया था, मैंने खट्टर साहब को भी कहा था, जी आप मत जाओ जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता। अभी आगे किस तरीके से देखते हैं आप? पहले कमलेश ढांडा मंत्री हैं, उनका भी विरोध हुआ, अभी मुख्यमंत्री का भी हो गया, कई जगह जजपा विधायकों का भी जो है उधर देवेंद्र पब्लिक के कार्यालय पर कुछ लोग आए थे, जगह जगह विरोध देखना आ रहा है। देखिए, खट्टर साहब को बहुत समझदारी से राज चलाना पड़ेगा, बहुत समझदारी से राज चलाना पड़ेगा जब चलेगा। सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। कोई छोटी बात लगाते हो, चीफ मिनिस्टर का जलसा ना होने देना बहुत बड़ी बात है। मेरे जैसे आदमी का भी जलसा कोई ना होने दे, वो भी गंभीर है। ये तो मुख्यमंत्री, मालिक स्टेट का, उसका जलसा ना होने देना छोटी बात लगा रहे हो ये। तो आगे सरकार को किस तरीके से सोचना चाहिए? क्या कुछ आगे आपको क्या लगता है, आपके तजुर्बे के हिसाब? पॉलिटिकल तरीके से सोचना पड़ेगा, नॉन पॉलिटिकल नहीं। सरकार को बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा, जब राज चलने देंगे, नहीं राज नहीं चलेगा। अरे ऐसी के फांसी आ रही है, 3 कानून बना दिए। अरे वापिस ले ले, है क्या बात ये? वापिस लो भाई 3 कानून, फटाफट लो।
देर क्यों कर रहे हो, क्यों जलवा रहे हो? हरियाणा जलेगा, देश जलेगा, पंजाब जलेगा। और पता नहीं कैसी कैसी ताकतें इसमें शामिल हैं जो मोदी साहब के खिलाफ हैं। ऐसी भी अनेक ताकतें इसमें शामिल हैं जो इसी बहाने से खट्टर साहब का राज खत्म करवाना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। अरे किस बात का रफड़े में पड़ रहे हो भाई? मैं मानता हूं, वो कहते हैं जी बहुत फायदेमंद है किसान के लिए कानून। मैं हो सकता है फायदेमंद, मुझे नहीं पता। अरे फायदेमंद हो तो भी कोई, आप हलवा मंडा खिलाना चाहते हो, खीर खिलाना चाहते हो, नहीं खाना चाहते लोग, मत खिलाओ। और फिर एक बार रिपील कर दो इनको, रिपील करके दोबारा नए सिरे से बुला लो। जो पॉसिबल हो करना भला तो करना चाहिए। किसान पिटता ही पिटता रहा, सदियों से पिट रहा है। और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान के ही बेटे हैं जो देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। किसान ही अन्न पैदा करता है, किसान के बच्चे पुलिस में हैं, सारी फोर्सेस में हैं। और किसान को आप समय की मांग है, उसको मजबूत करो, कमजोर ना करो। कानून तो कोई न कोई बनाने पड़ेंगे। ये मंडियां में, मंडी चल रही है पंजाब हरियाणा में, कितने लोग कर्जे में मरने लग रहे हैं। कोई ऐसी चीज दो किसान को जो किसान आगे के लिए उसका जीवन संवर जाए। लगातार सुप्रीम कोर्ट का जो है अभी आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है इन 3 कृषि कानूनों पर, और किसान जो वो कह रहे हैं कि हम जो कमेटी बनाई है उसको स्वीकार नहीं कर रहे और वहां से अभी उठने को भी तैयार नहीं है। वो जो कमेटी बनाई है वो पहले ही अपने व्यूज दे चुके हैं इन कानूनों के फेवर में कि भाई इनमें सुधार करके, कोई सुधार के लिए कहा, कोई सीधा एडवोकेसी में है किसानों की इन कानूनों की। तो वो पहले ही एक्सपोज हो रहे हैं। वो उनको कौन मानेगा, क्यों मानेगा भाई? नॉन कंट्रोवर्शियल, इंटेलिजेंट, समझदार, सब वाक के लोग, देश का भला चाहने वाले, किसान का भला चाहने वाले, शांति और अमन का भला मतलब चाहने वाले, ऐसे लोगों को बनाओ भाई। क्यों बनाते हो ऐसे लोगों को? वो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाइप करवाए हुए हों। सुप्रीम कोर्ट के लगते ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाए होंगे। जो पहले ही एक्सपोज्ड हैं, पहले ही कह रहे हैं 3 कानून सही हैं, थोड़ा बहुत सुधार कर लो। एक कह रहा है सुधार कर लो, एक कहता है सीधा ये बहुत बढ़िया है। तो वो नहीं मानेंगे वो। और ये इस गंभीर नहीं समझ रहे इस मामले को। बहुत गंभीर है, बहुत खतरनाक है ये मामला। अब जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सरकार के लिए किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वहां से लोग तो उठने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। 26 जनवरी जो है दिल्ली बड़ी आदमी का इंटरव्यू ले लो, मेरे से अच्छी बात को लिखड़ा कर दी। तुम तो सारे केवरा के विचार है मेरे सारे बता दूंगा। अच्छी कोई नहीं बात ये जो मैं बताऊं, अच्छी थोड़ी है। किसने? मुझे क्या पता बे, चौटाला ने पूछो उसकी पेशकश के बारे में। मेरे से क्यों पूछो भाई? मेरी कौन सी पार्टी है यार? तुम कमाल कर रहे हो। मत पार्टी का सवाल पूछो दुष्यंत से, उसके पिताजी से, उसकी माताजी से, उसके भाई से। एक परिवार की पार्टी है, धंधा है, बिजनेस है उनका। ये पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है, ये धंधा है। यार तुम क्या कहलवाना चाहते हो मेरे से? हरियाणा का बच्चा जानता है धंधा कर रहे हैं, बिजनेस है उनका। मैं पार्टी का अहम आदमी हूं, उसको बनाने में मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। बताओ, पार्टी है, बड़ा रोल है, जाके पता करो हर हल्के में एमएलए जो ये खुद बन रहे हैं और बन रहे हैं। मेरा रोल है बहुत बड़ा, मैं भी उन्हीं का बनाया हूं। मेरी जितनी ताकत थी, मेरी तो 35,000 वोट थी सारी, 73,000 आई हैं, 38,000 तो उनकी लड़ाई हुई है। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं, वो बनने का वो तो सब कुछ, उनके पास तो सब कुछ है। दे हैव एवरीथिंग। सारी हुड्डा खट्टर साहब तो उनने का मुंह कान देखे जाए है दुष्यंत के, यो के बोलेगा जैसे को वीआईपी रिश्ते मेहमान आ रहे हो। अरे भले आदमी और भी एमएलए बन रहे हैं। अव्वल तो सत्यानाश कर गया राजीव गांधी, कमजोर आदमी था, उसने सोचा तेरी हुकूमत ना टूट जाए, एंटी डिफेक्शन कानून बना गया।
ये देश की जमहूरियत के लिए खतरा है। एंटी डिफेक्शन कानून, एमएलए और एमपी बंद हुआ मजदूर है इस वक्त, कोई वैल्यू नहीं किसी की भी। ये पार्टी सिंगल हैंड ड्राइव है, एक परिवार की पार्टी है ये कोई। क्या यार, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, तुम अच्छा, एक ये किसान आंदोलन जो लगातार चल रहा है, इसका पटाक्षेप कैसे देखते हो आप? ये कैसे खत्म कैसे होगा, या किसानों की बात कैसे मानी जाएगी? ये खत्म तो किस तरह होगा उसके बारे में तो बहुत ऐसी बातें बताऊंगा जो अच्छी नहीं लगेंगी किसी को भी। खत्म तो होगा कि नहीं होगा इसका भी नहीं पता। ये 3 कानून वापस ले लेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। ये बहुत बातें इस वक्त इसमें शामिल हैं। एक एजेंडा थोड़ी, बहुत एजेंडे हैं किसान के साथ, और भी बड़ी बात है। लेकिन इनको अपना फर्ज अदा करना चाहिए। 3 कानून वापस लेने चाहिए और उनको हटके दोबारा नए सिरे से कानून बनाए, जिससे कम से कम उनके सिर पे ठीकरा नहीं फूटे। पता भी लग जाएगा कौन कौन क्या क्या लोग चाहते हैं। वो इससे थोड़ी पेंडा छोड़ देंगे वो 3 कानून वापसी से। ना 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 ना, और बहुत एजेंडे हैं इसमें। तो रामकुमार गौतम नारनौल से जजपा के विधायक मेरे साथ थे और उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर, जजपा विधायकों की अमित शाह गृह मंत्री से हुई मुलाकात को लेकर और सरकार की जो अटकलें चल रही हैं, फिलहाल राजनीतिक प्रदेश के जो हालात हैं उनको लेकर मेरे साथ बात की। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।